जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर, जिसके अंदर आप भक्ति के बारे में दिन पर दिन कुछ ना कुछ नॉलेज लेते जा रहे हो। और जो जिस चीज़ के अंदर हम अभी चल रहे हैं वो हमारी एक सीरीज़ चल रही है हनुमान चालीसा के ऊपर, जिसके ऊपर हम आपको हर एक पंक्ति के बारे में उसका मतलब बता रहे हैं, उसका मीनिंग बता रहे हैं और आपको उसका अर्थ पता चल रहा है कि उसका मतलब क्या है। जो आप गा रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो हनुमान चालीसा, उसका मतलब क्या है वो बताया जा रहा है। तो अगर आपने अब तक हम हमारी वो सीरीज़ नहीं देखी है, जो इससे पहले हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं, वो आपने नहीं देखे हैं, तो मैं ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक दे दूँगा। आपने वो जाके ज़रूर देखना है, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीखते आओ। तभी आज की वीडियो जो आप देखोगे वो सुनने का फ़ायदा है, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल आइकन भी हिट कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे, साथ के साथ जब हमारी जैसी कोई नई वीडियो आए, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो लास्ट में जाते जाते लाइक और कमेंट करके अपना जो भी आपको लगे अच्छा बुरा वो ज़रूर बता के जाना। या जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हो कि मैं बनाऊँ उसके ऊपर भी आप अपना ज़रूर बता के जाएँ, ठीक है जी। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पंक्तियाँ हैं वो हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये महावीर का मतलब क्या होता है, विक्रम क्या होता है, बजरंगी क्या होता है, तो आप बोलोगे जी महावीर महावीर तो अपना हनुमान जी को बोलते हैं, ठीक है। और अगर बजरंगी पूछूं तो भी आप यही बोलोगे कि हनुमान जी को बोलते हैं। तो अगर उसका असली मतलब पूछा जाए तो आपको शायद पता ही नहीं होएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि महावीर का क्या मतलब है। महावीर का मतलब है कि इनकी जो इंद्रियां हैं, जो एक शरीर के अंदर इंद्रियां होती हैं, उन सबके ऊपर इनका बड़े अच्छे से काबू है। यानी कि चाहे आप कोई भी किसी भी तरह की इंद्री लगा लो, ठीक है, जो हमें मतलब उत्तेजित करती हैं गलत काम करने के लिए, ठीक है। या फिर हम कुछ भी करते हैं दुनियादारी के अंदर, वो हम अपनी इंद्रियों के वश में आके करते हैं। तो ये अपनी इंद्रियों के वश में नहीं है, ये सारा कुछ इनके कंट्रोल में है, इसलिए इनको महावीर बोला जाता है। विक्रम इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये विशेष प्रकार के पराक्रम करते हैं। जैसे लंका के अंदर अकेले चले गए। अब आप सोच के देखो कि मान लो हमारा कोई जैसे विरोधी देश है, ठीक है, मान के चलते हैं जैसे पाकिस्तान को मान के चलते हैं। लोग ये सोचते हैं कि वो हमारी कंट्री में मतलब हमारी कंट्री के खिलाफ है, या पाकिस्तान वाले ये सोचते हैं कि इंडिया हमारी कंट्री के खिलाफ है। तो जो पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया में आएगा या इंडिया का बंदा कोई पाकिस्तान में जाएगा, बिना परमिशन लिए, बिना वीज़ा लिए, बिना मतलब सर जो हमारी होती है उसको बिना फॉलो करे, जो उसका रूल रेगुलेशन होते हैं उनको बिना फॉलो करे वहाँ पे जाएगा, और ऐसे ही बिना पूछे वहाँ पे चला जाएगा सरकार से परमिशन लिए बिना, तो उसका क्या होगा आप सोच के देखो। तो सेम इसी तरह उन्होंने क्या किया, वो वहाँ पे चले गए लंका में, ठीक है, बिना किसी से परमिशन लिए, बिना कुछ किए। और वहाँ पे जाके उन्होंने जो आतंक मचाया वो तो आपको पता ही है, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे क्या क्या किया, और फिर वो जाके संजीवनी बूटी भी लेके आए लक्ष्मण जी के लिए, ठीक है। तो आप सोच के देखो कितने बड़े पराक्रम हैं उनके पास, तो इसलिए उनको विक्रम बोला जाता है। अब बजरंगी का क्या अर्थ है? बजरंगी का अर्थ है कि वज्र के अंगों जैसे, वज्र के अंगों जैसे। वज्र क्या होता है? वज्र मैं आपको बताता हूँ। एक ददरीची ददीची ऋषि थे, ठीक है। और उस टाइम पे एक राक्षस था जिसका नाम था वृत्रासुर राक्षस। वो उसने बड़ा आतंक मचा रखा था तीनों लोगों के अंदर। तो उसका जो मतलब उपाय हुआ, उपाय क्या बताया गया कि जो ददीची ददीची ऋषि हैं, अगर वो अपने शरीर का जो मतलब उनकी हड्डियां हैं, अगर वो अपनी शरीर की हड्डियां दे दें और उनसे एक मतलब कहने का मतलब है अस्त्र बनाया जाए, वो उससे हम उसको मार सकते हैं। वृतासुर जो असुर है उसको मार सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने ऋषि से जाके मतलब विनती करी कि हमें आपके शरीर की हड्डियां चाहिए जिससे हम ये वज्र बना सकें, और फिर हमने वृत्तासुर को मारना है। तो ऋषि ने जो है वो दुनिया की भलाई के लिए ये चीज़ करने के लिए वो मान गए कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने अपना शरीर त्यागा, फिर उनकी हड्डियों से जो अस्त्र तैयार हुआ उसे वज्र बोला जाता है। तो उसी तरह वो बजरंगी उनका नाम है, क्योंकि उनके भी जो मतलब शरीर है वो बड़ा ताकतवर है। मैंने आपको उनके बारे में बताया ही है काफ़ी कुछ कि उन्होंने क्या क्या पराक्रम किए हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको बजरंगी बोला जाता है। कुमति निवार सुमति के संगी, यानी कि जो कुमति है यानी कि जो बुरी मत है, बुरी सोच है, ठीक है, उसके साथ वो कभी नहीं देते। और जो सुमति है यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी सोच हैं, वो उसका हमेशा ही उसका साथ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब दो
ऑप्शन थे तब उन्होंने जाके सुग्रीव या बाली में से सुग्रीव को चुना। बल्कि जो उस टाइम पे राजा था जिसका, यानी कि उस टाइम पे जो लोग मानते थे या राजा था, अब आप सोच के देखो, जहाँ पे अगर हम राजा के साथ रहेंगे तो हमें सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, बट लेकिन वो राजा के साथ नहीं रहा, वो जो सही था सुग्रीव के साथ रहा, ठीक है, उसने बाली का साथ नहीं दिया। तो यानी कि वो हमेशा ही सच का और जो साफ चीज़ है, जो मतलब सही चीज़ है उसका साथ देते हैं, और जो सही सोच वाला बंदा है उसका साथ देते हैं, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे सुग्रीव का साथ दिया। अब अगर आगे बात करें तो आगे है कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। अब ये बड़ी ही सिंपल पंक्तियां हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कवि जी कि जो उनका शरीर है वो सोने के समान, सोने के रंग जैसा है, जो बड़ा ही सुंदर है देखने में। कानों में कुंडल हैं और घुंघराले बाल हैं, यानी कि आप अगर कहीं भी प्रतिमा में देखोगे, ठीक है, या फोटो में देखोगे, या आप मतलब मूर्ति देखते हो, तो सब चीज़ों में आपको क्या दिखेगा कि उनके बाल बड़े ही घुंघराले टाइप के हैं, उनके कानों में कुंडल हैं, ठीक है जी। यहाँ पे उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, ठीक है, ना कोई यहाँ पे उनका मेकअप करने के लिए है, ना उन्होंने कुछ मतलब बड़े आभूषण डाल रखे हैं। अगर एक सिंपल देखें तो यहाँ पे उनकी सिंपलिसिटी के बारे में उनकी तारीफ की गई है कि वो बड़े ही सिंपल हैं बट फिर भी बड़े सुंदर हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई आभूषण नहीं पहने, कोई कुछ नहीं पहना। वैसे कोई बेशक जाके मंदिर में पहना दे उनको आभूषण, बेशक सोना ही सोना उनके शरीर के ऊपर लगा दे, बट लेकिन असलियत में उन्होंने कोई ऐसा मतलब सोना वगैरह नहीं डालते थे, ठीक है। एक सिंपल और बड़े सुंदर दिखने वाले हनुमान जी थे। यही उनका वास्तविक रूप है और इसी की प्रशंसा की जा रही है। आगे है हाथ में ब्रज है और दूसरे हाथ में ध्वज है, यानी कि एक हाथ में ब्रज है और दूसरे हाथ में ध्वज है, और कांधे पे मूंज का एक जनेऊ होता है वो बांधा हुआ है, ठीक है, यानी कि रेशम का जनेऊ नहीं, मूंज का जनेऊ, मूंज की रस्सी होती है कि उसका जनेऊ बांध रखा है, ठीक है। अब जनेऊ कौन बांधते हैं? जनेऊ तो वैसे वो बांधते हैं जो बड़े ज्ञानी होते हैं या फिर पंडित जी, नॉर्मली पंडित जी बांधते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके पास इतनी नॉलेज है, इतनी, जैसे हमने पहले बात की, इनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, इतनी अपार शक्तियाँ हैं, इतनी नॉलेज है, ठीक है, यानी कि इनको अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ें पता थी जो एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होते, ठीक है जी। तो इन्होंने जनेऊ भी धारण किया हुआ है, वो भी मूंज की रस्सी का। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। आज लगभग हमने 6 से 8 6 पंक्तियों के बारे में बात की है, ठीक है, जिनमें से आपको सारी क्लियर होगी होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आपने ज़रूर पूछना है कमेंट करके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है जैसे पहले बोला गया है, और चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, ठीक है जी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बड़ी जल्द मिलते हैं। अगर आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय श्री राम।